स्टूडेंट सारे आ गए हैं क्या? इफ़त, वन्य, आदित्य, सुरभि, साधना, रोशन, रितु, लक्ष्यकांत, लक्ष्य एंड गुड। इसको क्लास करने के बाद मेन क्लास में करना है मैथमेटिकल टूल्स का क्लास हम लोग, उसके बाद आप लोग का कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लेंगे तभी उसमें ज्वाइन करना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 2-3 क्लास आप लोग को 5 to 6:30 ले रहे हैं। इवन आप लोग को डेली ले लें अगर 5 to 6:30 तक, किसी को प्रॉब्लम क्या? एक वीक के लिए, एक वीक डेली ले लेना चाह रहे हैं तो आसानी से कोप अप हो जाएगा, तो किसी को परेशानी उसमें किसी को प्रॉब्लम है उस टाइमिंग में? वो मंडे वेडनेसडे बायो होता है, ओके। और कोई टाइमिंग में डिसाइड कर लें, अगर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तो सेम है, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5 to 6:30, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं। MWF में कुछ करें उपाय तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अगर हम इतना बजे करते हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का टाइमिंग 4:30 से करें तो 5 बजे से रहता है बायो 5 बजे से रहता है। कितना बजे फ्री है? अगर कंटिन्यू हो जाता तो जल्दी को हो जाता कवर हम लोग का, ये इसलिए सोच रहे थे। चलिए देखते हैं, डिसाइड करते हैं, टाइमिंग को बताते हैं। फर्स्ट हाफ में कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट हाफ में मैथमेटिकल टूल्स, हम लोग मैथमेटिक्स का वो पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें, ठीक है, हम सबसे बात कर लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स फिजिक्स का वो पार्ट कर रहे हैं हम लोग आज के क्लास में जिसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा फिजिक्स में ज़रूरत है, वो सब टॉपिक को कर रहे हैं जिसको मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं। एलन का टेस्ट हुआ था पिछले संडे, पिछला संडे, उसमें जो पेपर में आया, एलन जान रहे हैं आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट, तो उसमें मैथमेटिकल टूल्स का हुआ पहला चैप्टर एंड वेक्टर का हुआ है टेस्ट, ठीक है। तो दोनों को हम लोग आसानी से कवर करेंगे, कुछ वीडियोज भेजेंगे भी क्लासेस का, उसको भी देखना है और साथ में हम लोग इस क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लक्ष्य आप ट्रिगो का देख लिए हो, सारा क्लास पूरा कंप्लीट हुआ। लक्ष्य का, लक्ष्यकांत नहीं, लक्ष्य कर ली। यस सर। फिर आप लोग का बैकग्राउंड से एकदम नहीं आवाज आना चाहिए, या तो म्यूट कीजिए, नहीं तो हम म्यूट करने जा रहे हैं सब लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें मेनली क्या फोकस करना है कि कोई भी, सबसे पहले 9-10 का कुछ बात आप लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस हम बनाए एंड वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई भी पॉइंट लेते हो पी पॉइंट, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स इज निगेटिव, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट क्यू होगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, ऐसा क्वाड्रेंट का नाम दिया गया है सेकंड क्वाड्रेंट। ये कोई रूल नहीं है, एक मान लिया गया है जैसे, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट पॉइंट आर हम डिनोट करें, यहाँ पर एक्स कॉमा वाई लेंगे, एक्स एंड वाई दोनों निगेटिव होगा, वैसा क्वाड्रेंट को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई अगर पॉइंट होगा जिसका नाम एस लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स पॉजिटिव होगा एंड वाई निगेटिव होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट।
इस तरह से क्वाड्रेंट को डिवाइड किया गया है। आप लोग 9, 10th 8 क्लास में होंगे ना, तो वहाँ पर बताया गया था कि डिकार्टे कर एक फिलोसफर थे, वो अपने ऑफिस जाया करते थे और डेली वो स्विम करना पड़ता था, एक पॉन्ड को क्रॉस करना होता था उनके घर से ऑफिस के बीच में। ठीक है, तो अचानक वो जिस दिन जा रहे थे स्विम करके, तो देखें कि एक इंसेक्ट जो है वो अजीब टाइप का बिहेवियर शो कर रहा था एयर में। तब उनको लगा कि हम अपने कलीग को कैसे बताएंगे उस इंसेक्ट के बारे में, लोकेशन कैसे बताएं। लोकेशन मतलब एड्रेस बताना था उस इंसेक्ट का कि कहाँ पर वो ऐसा कर रहा था। तो उसके लिए क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के बारे में सिखाएं कि कैसे क्वाड्रेंट लिया जाता है। उनके द्वारा 2 क्वाड्रेंट लिया गया था। आप लोग 8, 9, 10th क्लास में ऐसा पढ़े होंगे कि एक्स एंड वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिनका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन है, उनके लिए हम बात करें कि तो आईआईटी एडवांस में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा एक्सिस का भी पूछा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नॉट एट 90 डिग्री, दिस नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट एक्चुअली क्या बोलते हैं कि जब भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो ए पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट बताना है, आदत लगा दिया गया है 9, 10th क्लास से ही, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है तो पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है उसको एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो कि रॉन्ग है। पी पॉइंट से फिर बोलेगा कि वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ए डिस्टेंस जो होगा वाई होगा। ये सही है कि एक्स एंड वाई का वैल्यू में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो परपेंडिकुलर हम वर्ड बोल रहे हैं ना, वो गलत है बोलना कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट या सीसा होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट होगा। परपेंडिकुलर बोलना गलत है उनके अकॉर्डिंग। डिकार्टे ऐसा बोले नहीं थे। वो क्या बोले थे कि अगर हम लोग किसी भी तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम ले, एक्स एंड वाई एक्सिस, इस पॉइंट को एड्रेस करना, मान लेते हैं यहाँ पर इंसेक्ट था, इंसेक्ट जिस पॉइंट पर था उस पॉइंट का नाम पी रखें, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो क्या बताएं कि विद द हेल्प ऑफ एक्सिस एंड दिस पॉइंट पी वी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। क्या करते हैं, पॉइंट P एंड x एंड y एक्सिस की हेल्प से एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाओगे तो ऐसे y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे एंड सिमिलरली x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, इसको एब्सिसा बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस होगा ना, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ पर गलती से पैरेलल वाला परपेंडिकुलर हो गया है, लेकिन वो बोले थे पैरेलल, नहीं तो परपेंडिकुलर सोचते हैं ना तो ऐसा होता जो कि इतना एक्सीड कर जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो इतना एक्सीड कर जाता वाई कोऑर्डिनेट, जो तुमका ये बोला हुआ नहीं था। इतना एक्स कोऑर्डिनेट एक्सीड होता, इतना वाई कोऑर्डिनेट एक्सीड हो जाता। ठीक है, तो पहला एक कंफ्यूजन दूर करना है। जब अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा तो इस सब बातों को थोड़ा केयर करेगा कि क्या सीख कर स्टूडेंट आया है। समझ में आ रहा है बात को? तो क्या बोला गया उनके द्वारा कि जब भी हम लोग को किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो हम लोग उस पॉइंट से एक्स एंड वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, और वहां पर एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन होता है। रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, राइट? तो ये डिस्टेंस जो होगा अब सीसा हो गया, ये डिस्टेंस ऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर अब इसका कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई बताया गया। लेकिन ये जो टॉपिक है पढ़ना ना, ऑब्लिक एक्सिस बोलते हैं, इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस बोलते हैं। बोला गया है ना 9, 10th में पढ़े हुए रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर ऑब्लिक बोलते हैं। ऑब्लिक का मतलब तिरछा। नहीं तो इधर ऐसा जरूरी नहीं है। एक्स एंड वाई एक्सिस 2 तरह का होता है। आप लोग जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनके लिए हम स्पेशली बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बुक आती है एस.एल. लोनी की। ठीक है, देखिए एस.एल. लोनी, आप लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं ना? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के राइटर हैं। ठीक है, तो इस बुक से मतलब 20 बार 30 बार आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। समझ में आ रहा है? तो इसमें देखिए एक्सिस कैसे रहेगा। एक्सिस हमेशा लेना है तो एक 2 तरह का एक्सिस लिया जाता है, एक ऑब्लिक सिस्टम ऑफ एक्सिस, एक रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस, दोनों का। तो हम बोल रहे हैं कि मेडिकल के लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन हम बता रहे हैं जो कि थोड़ा इंफॉर्मेशन केवल दे रहे हैं सब लोग के लिए। यहाँ पर एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है, एक्सिस में भी परपेंडिकुलर और मे नॉट भी परपेंडिकुलर। ठीक है, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, नहीं भी इंक्लाइंड हो सकता है। लेकिन 9, 10th में आप लोग को इंक्लाइंड या
11th-12th के सिंपल स्कूल एग्जाम में भी केवल आप लोगों से पूछेगा परपेंडिकुलर वाला केस, ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सब जगह पूरा रेक्टेंगुलर इसमें दिया हुआ है, इसमें सारा चीज डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं थोड़ा, इसको लिख लिए, जैसे ही लिखेंगे नोट डाउन, इसको नोट कर लोगे तो बेटर होगा। ये भी दिखाइए, इसको बोलते हैं ऑब्लिक सिस्टम और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम। एज फार एज नीट एंड मेडिकल का कंसर्न है या 12th बोर्ड है, रेक्टेंगुलर सिस्टम पढ़ना है, ये केवल जेई एडवांस के लिए है। ठीक है, तो और कोई स्टूडेंट जिनका नहीं है बैकग्राउंड मेडिकल केवल है तो वो इस पर फोकस भी नहीं करेंगे, राइट। बैच को सेग्रीगेट कर देते हैं भी लास्ट में, अगर सब लोग का मेडिकल का हम अलग ही कर देंगे, टेस्ट भी जो होगा मेडिकल का अलग होगा। अभी बैच चल बन रहा है ना धीरे धीरे, न्यू एडमिशन डेली है, तो उस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा टीचर को, इसीलिए अभी कुछ दिन चल रहा है। ऑब्लिक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का ऑब्लिक सिस्टम में अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पर एक्सिस है एक्स एंड वाई एक्सिस, ये पॉइंट P है, तो यहाँ से पैरेललोग्राम ऐसे कंस्ट्रक्ट करोगे, ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा, राइट। हमेशा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर, हम क्या बोलें कि यहाँ पर पॉइंट R है तो यहाँ से पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट या दिस इज ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लोग परपेंडिकुलर पर, जैसे आप लोग को हम बताएं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों सिस्टम में हम बताएंगे, लेकिन याद रखना मेडिकल को पहला सिस्टम है केवल, टू पॉइंट्स के बीच, दो पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं P x1 y1 एंड Q x2 y2। रेड इंक दिख रहा है ना आप लोग को, भी विजुअलाइज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो x एक्सिस y एक्सिस एंड ये दिस ओरिजिन, ये आपस में 90 डिग्री पर एक्सिस, रेक्टेंगुलर सिस्टम। यहाँ पर P पॉइंट था x1 y1, सबको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा हमको, जैसा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना। आप लोग डिलीटेड सिलेबस नहीं ना पढ़े थे, जो डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था बोर्ड से, पूरा पढ़े थे क्या। PQ का डिस्टेंस कितना होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। दो पॉइंट्स का डिस्टेंस इस तरह से हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्लिक सिस्टम में करें, एक ही बार और ऑब्लिक बोलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा समझ में आएगा, फिर उसके बाद जरूरत हमको कहीं भी नहीं पड़ेगा। केवल आप लोग को ये हम सिखाना चाह रहे थे कि कभी भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछता है तो कभी भी भूल कर भी नहीं बोलना है कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। क्या बोलना है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, और जहां पर एक्सिस को कट करता है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से जो होता है उसका x एंड y कोऑर्डिनेट्स होगा। पैरेलल बोलना है, परपेंडिकुलर नहीं। समझे बात। रब करें, चलिए अब हम डिस्टेंस फार्मूला ऑब्लिक सिस्टम में करते तो क्या होता जानते हो, लर्न कीजिए या नहीं कीजिए, हम मैथ्स में डिटेल में बताएंगे। जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है ना, जब कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा तो हम बहुत डिटेल में सब बात करेंगे। ये अगर थीटा एंगल है तो Px1 y1 Qx2 y2, इसका हम प्रूफ भी बताएंगे मैथमेटिक्स जब पढ़ाएंगे तो PQ का जो डिस्टेंस होता है दैट इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दिस इज करेक्ट, बट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये एक्स्ट्रा आ जाता है। और परपेंडिकुलर वाला सिस्टम जब होता था ना तो यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो गया
साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 सब लोग को याद होगा शायद कि 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 1, और 1 पुट करेंगे तो देखो सेम फॉर्मूला आ गया ना। यस, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 दैट इक्वल टू 1 आया। अब अगर यहाँ पर 1 पुट करते हो तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया इस सिस्टम में। तो ऐसा कुछ होता है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हमको आप लोगों से केवल एक्सपेक्टेशन है कि इस सिस्टम में याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा, जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगा कहीं, ठीक है। हम लोग मैथमेटिकल टूल्स किसके लिए पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उतना ही हम बात करेंगे जितना फिजिक्स में यूजफुल होगा। समझ में आया रिता? आपका नाम हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, एक्सेंट ठीक है, हटाएं क्या? चलिए अब हम लोग बातें करते हैं दूसरी बात कि P एंड Q पॉइंट है यहाँ पर। ये हम सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें यूज आएगा, और आप लोग 9th-10th में जानते हैं इसको। P एंड Q एक पॉइंट है, दो पॉइंट्स है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। R एक पॉइंट है बीच में जो कि PR बाई RQ का रेशियो, सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा होगा, इसका रेशियो M1:M2 है। PR बाई RQ का रेशियो क्या है? M1:M2। आपसे पूछा गया कि R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तभी ध्यान रखो, केवल याद रख लो R क्या है? M1x2 प्लस M2x1 बाई M1+M2, ये पढ़ना था 10th में ना। उसी तरह M1y2 प्लस M2y1 बाई M1+M2, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन इसका मतलब, इंटरनल डिवीजन का मतलब इफ R लाइज इन बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, P एंड Q पॉइंट के बीच में आ रहा है ना कहीं, इसीलिए इसका नाम इंटरनल डिवीजन रखा गया है। नोट करो, नोट करके डन लिखोगे तो आगे प्रोसीड करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं मेरे बातों को समझिए कि जब हम एक बोर्ड लिख लेते हैं जैसे ऐसा, हम बोलते हैं जो स्टूडेंट लिखना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही है कि हम मूव कर नहीं रहे हैं क्लासरूम में, तो आप लोग डन लिखेंगे तो हम समझेंगे कि आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं बोर्ड को। और नोट्स प्रॉपर बनाइए, स्क्रीनशॉट लेने वाला एकदम हैबिट नहीं बनाना है। R का कोऑर्डिनेट M1x2 प्लस M2x1 बाई M1+M2, उसी तरह M1y2 प्लस M2y1 बाई M1+M2। सब लोग इसको 10th में पढ़े थे क्या? हम जानना चाह रहे हैं 10th में था क्या ये? 10th में टॉपिक था ना? यस। चलिए इंटरनल डिवीजन इसको बोलते हैं। ओके ओके, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो नहीं पढ़ना था आप लोग जो अभी हम बताने जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये पॉइंट जो R है ना, वो P एंड Q के बीच में नहीं है, उसके प्रोड्यूस पार्ट पर है, इधर कहीं या इधर कहीं। उस केस में फॉर्मूला लिख रहा है। जैसे क्या बोलेगा जानते हो? अपने घर में तुम थाली देखे हो ना, थाली, तो थाली जो है, थाली के बीच वाला पार्ट को कट करके उतना दूर का मटेरियल को हटा दिया गया, बीच में खोखला हो गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक टर्म है, हम लोग का सेंटर ऑफ मास नेवल में होता है। हम लोग का नेवल है, नाभि है ना, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि क्लासरूम में बहुत ऐसा खेले होंगे, ऐसा कि एक ऐसे रखता था, इसके राउंड रोटेट करा देता था, ठीक है, ऐसे रख कर ऐसे और रोटेट करा दिया, तो रोटेट कराया ना, तो जिसके अबाउट रोटेट करता है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये पेन जो है ना, ये पेन जो है, इसको भी हम इसके अबाउट थोड़ा देर स्टेबल रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, जिसके अबाउट ऐसा होता है। वो फिजिक्स में डिटेल पढ़ेंगे, अभी मतलब हम जस्ट बता दिए। ठीक है,
तो ऐसा पढ़े हैं, लेकिन अगर और बाहर में कहीं रहेगा एक्सटर्नल डिवीजन अब हम बताने जा रहे हैं। इसको रब कर रहे हैं, सब लोग लिख चुके हैं ना, डन 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 डन। अगर हम बात करें ऐसा कि PQ तो था ठीक है, यहाँ पर x1 y1 एंड x2 y2 और कहीं इसके प्रोड्यूस्ड पार्ट पर है, इसी लाइन पर, लेकिन प्रोड्यूस्ड वाले पर, लेकिन कंडीशन फिर से वही दिया हुआ है क्या कि PR बाई RQ दिया हुआ था ना पिछले वाले आर्टिकल में, ये M1 इज टू M2, बट ऐसा डिवीजन को हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब बाहर वाले में है। तो इस समय R का कोऑर्डिनेट सेम फार्मूला होगा, केवल बीच में माइनस हो जाएगा। जो हम बोले ना डिस्क से मटेरियल को हटाना, वैसा वाला यूज करेंगे, लेटर ऑन समझ में आएगा। अभी तो किसी भी पॉइंट पर किसी को भी परेशानी होगा तो इंस्टेंट पूछना है चैट बॉक्स में लिखकर, ताकि बाद में वो दिक्कत न करे आप लोग। M1 x2 माइनस M2 x1 बाई M1 माइनस M2, पहले ही वाला फॉर्मूला है, केवल माइनस M1 M2 कर दिए हैं। PR बाई RQ M1 इज टू M2, ठीक है। देन एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला में ऐसा होता है, नोट करो। ठीक है, हो गया, डन 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 डन। इसी से मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या है कि अगर R इज मिड पॉइंट, मिड में रहेगा यहां पर, और इसके बीच में एग्जैक्टली मिडिल में, तो यहां पर क्या होगा बताओ? PR और RQ सेम होगा, इसका मतलब M1 और M2 सेम होगा। तार का जो कोऑर्डिनेट लिखे थे M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, M1 M2 का वैल्यू सेम रख दो, दोनों का वैल्यू M ले लेते हैं, सेम है। और यहाँ पर M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, यहाँ क्या देख रहे हो, M1 M2 सेम रखोगे तो MX2 प्लस MX1 बाई M प्लस M, दोनों का वैल्यू M रख दिए। उसी तरह MY2 प्लस M2 y1 बाई M प्लस M, कितना हो गया? M कॉमन आएगा बाहर ऊपर में, तो x1 प्लस x2 बाई 2M, यहाँ पर M कॉमन तो y1 प्लस y2 बाई 2M। सारे लोग जानते होंगे इस रिजल्ट को 9th में ही, कितना हो रहा है? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये नोट करो। हो गया? डन 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 डन। सारे लोग आ चुके हैं ना एक्स्ट्रा वाले, फिर मेहनत करना पड़ता है। अन्य किसी को दिक्कत होगी बात करोगे। एक हमको जरूरत फिर पड़ेगा, क्या जानते हो? इस पार्ट का जिसमें सेंट्रोइड होता है, वो भी पढ़े होगे, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल।
सेंट्रॉइड ही बस सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड एक क्वाड्रिलैटरल कर देंगे बस। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC having vertices x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका सेंट्रॉइड होगा इस टाइप से, सेंट्रॉइड जी। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं याद है क्या आप लोग को? कितने लोग बता सकते हैं सेंट्रॉइड को डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज सेंट्रॉइड? ट्रायंगल में सेंट्रॉइड क्या होता है बताइए? अभी जो सेंटर ऑफ मास बोल रहे थे ना वही है सेंट्रॉइड, लेकिन क्या होता है ट्रायंगल में? डिवाइड में क्या हम पूछ रहे हैं? हाँ, द पॉइंट्स वेयर ऑल द मीडियन मीट्स, नहीं ऑल द मीडियंस जो होगा वो मीट करेगा, दैट इज द पॉइंट। वो तो फॉर्मूला बता रहे कुछ लोग है, मीडियन का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऐसा, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, ठीक है। तब ये जी आया, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करेंगे। जी का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। लिखिए इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये हो गया सेंट्रॉइड। उसी तरह क्वाड्रिलैटरल का, पेंटागन का, किसी का भी, एनगॉन का भी, एनगॉन का, एक मिनट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा मूव कर रहे हैं।